तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आपने जो संकेत दिया था हनुमान वही कर रहे हैं। पुनः कोई समाधान अवश्य होगा देव ऋषि। हमारी गति के साथ शिक्षा ग्रहण करनी होगी और संपूर्ण शिक्षा जब तक ना हो जाए तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। भ्राता बाली की प्रताड़ना सहन करना क्या मेरे धैर्य की परीक्षा नहीं थी? हनुमान इतनी कम आयु में सुग्रीव का कौन सा शुभ कार्य कर सकते हैं? यह तो उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही पता चलेगा देव ऋषि। यदि तुम मुझे गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। कैसा वचन गुरुदेव? पंपापुर में मेरा एक पुत्र निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका नाम सुग्रीव। वैसे तो वो सारी शक्तियों से परिपूर्ण है पुत्र, लेकिन अपने भाई बाली के कारण विवश है। जीवित रहने का अधिकार तो तुम उसी दिन खो दिए थे जिस दिन किष्किंधा राज बाली को चुनौती दी थी। बाली को चुनौती देने वाले को संसार में कोई नहीं बचा सकता। मुझे वचन दो हनुमान कि तुम उसका खोया हुआ मनोबल बढ़ाओगे। मुझे वचन दो कि तुम उसके समस्त दैवीय शक्तियों से रक्षा करोगे और उसके जीवन में शक्ति का संचार करोगे। मुझे वचन दो हनुमान, वचन दो। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव। मेरे रहते वानर राज सुग्रीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। आप आज्ञा दे तो मैं अभी पंपापुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। नहीं हनुमान, अभी नहीं। उचित समय आने पर तुम्हें स्वतः संकेत मिल जाएगा। जी गुरुदेव। जयंती, मंगला, क्या हुआ? हनुमान आए क्या? थोड़ी देर में आ जाएंगे महारानी जी। अभी अभी महामंत्री ने सूचना दी है कि वो आकाश मार्ग से आ रहे हैं महारानी जी। उनके आने में विलंब नहीं होगा। तो देख क्या रही हो तुम दोनों? आरती की तैयारी करो, उनके स्वागत की तैयारी करो, शीघ्रता करो। जीवन है मेरा, तुझसे ही सुख का सवेरा। आंचल में
नारायण नारायण। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देव ऋषि। कोई नवीन सूचना लाए हैं? नारायण नारायण, मैं ही नहीं, आज तो तीनों लोकों में प्रसन्नता है प्रभु। हनुमान असाध्य को साध कर सुमेरु आ गए हैं। क्या हनुमान के लिए सूर्य देव से विद्या ग्रहण करना इतना कठिन था देवऋषि? संसार में ऐसा कौन है माते जो उड़ते हुए आकाश में सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण कर सके? ये असंभव कार्य हनुमान ही कर सकते हैं। असाध्य को साध्य करना ही हनुमान की प्रकृति है देव ऋषि। उन्होंने स्वयं के लिए नहीं, पूरे संसार के कल्याण के लिए यह कार्य किया है। नारायण नारायण, हनुमान की विद्या से संसार को कौन सा लाभ होगा प्रभु? उनकी विद्या स्वांतः सुखाय नहीं है देव ऋषि। सूर्य देव ने उन्हें न्याय, धर्म, अध्यात्म और वैदिक शिक्षा देकर यह योग्यता प्रदान की है कि उचित और अनुचित का भेद जान सकें और अवसर आने पर अपने विवेक से निर्णय ले सकें। नारायण नारायण। संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण, आपने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है प्रभु। अब कौन सी जिज्ञासा शेष रह गई है देवऋषि? मानव रूप में श्री हरि हनुमान के मार्गदर्शक होंगे, तब हनुमान को निर्णय लेने की आवश्यकता ही क्या होगी माते? मानव रूप में श्री हरि हनुमान के आराध्य होंगे और हनुमान श्री हरि के सेवक और भक्त। आराध्य का कार्य पूर्ण करना सेवक का कर्तव्य होता है। श्री हरि का संकेत ही हनुमान के लिए आदेश होगा और वो किसी भी तरह उसे पूरा करेंगे। नारायण नारायण। परंतु इसमें संसार का कौन सा कार्य सिद्ध होगा प्रभु? ये संबंध तो भक्त और भगवान का है। अवश्य, किंतु आप यह क्यों भूल जाते हैं देव ऋषि कि भगवान के धरती लोक में जन्म लेने का उद्देश्य संसार का कल्याण और मानवता की रक्षा है। नारायण नारायण, आपने मुझे सत्य का ज्ञान करवा दिया प्रभु, किंतु रुक क्यों गए देव ऋषि? क्या भक्त और भगवान के संबंध में कोई और जिज्ञासा है? आप तो मन की बातें समझ लेते हैं प्रभु। मैं भक्त और भगवान के मिलन के संबंध को जानना चाहता था। अभी तक हनुमान अपने भगवान को जानते तक नहीं हैं। ऐसा कोई रहस्य नहीं है देव ऋषि जो हनुमान नहीं जानते। किंतु वानर कुल में अवतार लेकर वह अपने भगवान को प्रकट नहीं करना चाहते। उनकी भक्ति तो माता अंजनी के द्वारा ही प्रकट होगी। जानती हूँ हनुमान, सूर्य देवता की दैविक शक्तियों के बारे में भली भांति जानती हूँ। आज मैं तुम्हें उन्हीं सूर्य वंशज राजा दशरथ की कथा सुनाऊंगी। तो क्या उनके वंशज धरती लोक में है माते? सूर्यदेव के वंशज मनु और मनु के वंशज इक्ष्वाकु यहीं धरती लोक पे ही वास करते हैं। परंतु आप तो राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी, वो कौन है? अरे वही तो बता रही हूँ। इक्ष्वाकु कुल में एक महान राजा हो गए जिनका नाम था दिलीप। वो महान थे, परंतु वो क्यों महान थे? क्या किया था उन्होंने? दिलीप राजा न्याय प्रिय थे, प्रजा का रक्षण करने वाले थे और धर्म का पालन करने वाले थे। एक बार उनके गुरु वशिष्ठ ने
उनकी गाय कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का अवसर दिया। 21 दिनों तक राजा दिलीप ने अन्न जल सब त्याग किया और हृदय से उस नंदिनी गाय की सेवा की। किंतु एक दिन वो गाय वन में पता नहीं कहां दूर चली गई। राजा दिलीप ने बहुत ढूंढा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर अचानक से उन्हें नंदिनी गाय की रांभने की आवाज आई। वो आवाज की दिशा में दौड़ कर गए और वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि नंदिनी गाय की पीठ पर एक बड़ा सिंह बैठा है। तो क्या उन्होंने उस सिंह को मारकर भगा दिया? हाँ, कोशिश तो वैसे ही की। जैसे ही उन्होंने अपने धनुष बाण उठाए और उस सिंह पे बाण चलाना चाहा, वैसे ही उनके हाथ तरकस से चिपक गए और वो सिंह गर्जना करते हुए बोला कि मैं शिव का सेवक हूं, तुम मुझे कदापि नहीं मार सकते और ये गाय मेरा आहार है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या हुआ? राजा दिलीप ने उस सिंह से कहा कि ये गाय मेरी मां समान है, अगर आपको खाना ही है तो मुझे खाइए, किंतु इसे छोड़ दीजिए। इतना सुनते ही आसमान से देवों ने राजा दिलीप पर पुष्प की वृष्टि की और वो सिंह अचानक गायब हो गया और नंदिनी गाय ने दैवी रूप में आकर राजा दिलीप को पुत्र का वरदान दिया। फिर क्या हुआ? राजा दिलीप के यहाँ रघु नाम का पुत्र हुआ। रघु राजा बहुत ही दानवीर थे। वो जितना भी वैभव कमाते थे, चंद्र की कला की भांति सब दान कर देते थे। और वैसे ही दानवीर राजा रघु के यहाँ अज राजा का जन्म हुआ और अज राजा के पुत्र दशरथ। माते, परंतु आपको ये सब कैसे पता? महान राजाओं की कथाएं तो सब सुनते हैं। अगर तुम भी महान बनोगे तो तुम्हारी कथा भी सब सुनेंगे और सबको सुनाएंगे। मैं कैसे महान बनूंगा माते? महान बनने का सबसे सुगम रास्ता है सेवा, भक्ति, त्याग और तपस्या। किसकी सेवा, किसकी भक्ति माते? वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने जिस सूर्यवंश की कथा तुम्हें सुनाई, वो सूर्यवंश के शिरोमणि राजा दशरथ, जो अयोध्या के राजा है, जिस तरह मैंने तुम्हें पुत्र रूप में पाने के लिए कड़ी तपस्या की, वैसे ही उन्होंने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उस यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें 4 पुत्र हुए। चारों पुत्र साक्षात देवताओं के स्वरूप है और उनमें सबसे बड़े श्री रामचंद्र जी। उनका तो जन्म ही संसार के प्राणियों का उद्धार करने के लिए हुआ है। यदि तुम उनकी भक्ति करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा पुत्र। किंतु वो कहाँ मिलेंगे माते? यहाँ सच्चे मन से उनकी साधना करो पुत्र, वो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। शंकर सुमन हनुमान तो अभी से आपकी भक्ति में लग गए हैं स्वामी। क्या उनकी ये भक्ति उन्हें आपके अवतार स्वरूप के दर्शन करा देंगी? भक्ति की शक्ति असंभव को भी संभव कर सकती है। हनुमान अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अवतार स्वरूप से मिलना तो उनकी नियति है। किंतु आपने तो कहा था कि राम और हनुमान का मिलने का उचित समय
नहीं आया है? क्या हनुमान की भक्ति विधि के विधान को भी बदल देगी स्वामी? इसका निर्णय तो भविष्य करेगा देवी, किंतु अंतिम सत्य तो यह है कि भक्ति का मार्ग अपना लक्ष्य स्वयं प्राप्त कर लेता है। ये मार्ग तो अपने इष्ट तक पहुंचाने का सुगम और सुखद मार्ग है। भक्ति मार्ग कितना भी सुगम क्यों ना हो स्वामी, उसके साथ उसका विशेष उद्देश्य भी तो जुड़ा होता है। अवश्य देवी, किंतु ऐसे उद्देश्य की पूर्ति सेवा और भक्ति के मार्ग के द्वारा ही संभव है। किंतु आपके अवतार श्री राम तो अभी बाल अवस्था में है स्वामी। इस अवस्था में वो हनुमान जैसे भक्त को पाकर लोक कल्याण का कौन सा कार्य करेंगे स्वामी? देवी, सब निर्धारित है। पृथ्वी लोक पर जो भी हो रहा है वो महादेव की लीला है। वो स्वयं मेरे अवतार स्वरूप के दर्शन की इच्छा को रोक नहीं पा रहे और उनकी ये इच्छा हनुमान के माध्यम से पूरी होने वाली है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब और प्रतीक्षा नहीं होती महाराज। पता नहीं हनुमान कहाँ है, अब तक नहीं लौटे। हनुमान कहीं मित्रों के साथ बैठा होगा अंजनी। आप तनिक चिंता न करें, मैंने महामंत्री जी को भेज दिया है, वो उसे लेकर ही लौटेंगे। मैंने भी जयंती और मंगला को भेजा था, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिले। इसमें चिंता की क्या बात है अंजनी? अब हनुमान बालक नहीं है कि कहीं भटक जाए। वो कितने भी बड़े हो जाए, हमारे लिए तो बालक ही रहेंगे ना। और फिर उन्होंने भोजन भी नहीं किया। हनुमान का आहार पूरे वन प्रदेश में उपलब्ध है देवी, उसे भोजन की कैसी चिंता? उन्हें नहीं होगी चिंता, पर मुझे तो है। और उनकी प्रतीक्षा में मैंने भी अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है अंजनी। हनुमान के बारे में इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आप ये भली भांति जानती हैं कि पहले जैसे उनमें ये चंचलता नहीं है। अब वो जहां कहीं भी होंगे कोई शुभ कार्य कर रहे होंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। क्या आपकी कभी श्री राम से भेंट हुई है? संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारायण नारायण। प्रभु, ये आपका कैसा आयोजन है? कब तक हनुमान ये साधना करते रहेंगे? जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता अंजनी ने तो केवल भक्ति का संकेत दिया है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि आप इस निर्जन प्रदेश में प्रभु श्री राम के लिए कठोर तप कर रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। साधना का ऐसा सुख मैंने पहले कभी नहीं देखा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप भक्ति भाव में इस प्रकार डूब गए हैं कि आपको अपना भी ध्यान नहीं है हनुमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्यों नहीं इस महान भक्त की मैं परीक्षा ही ले लूं? जय श्री राम, जय जय श्री राम। अलख निरंजन।
जय श्री राम। जय जय श्री राम। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अलख निरंजन, जय श्री राम। अलख निरंजन, जय श्री राम। अलख निरंजन। जय जय श्री राम। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय जय भोलेनाथ। जय जय श्री राम। आंखें खोलो बच्चा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हर हर बम बम, हर हर बम बम। प्रणाम ऋषिवर। तू जो चाहता है वो अवश्य पूर्ण होगा। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे स्वयं मिल जाएगा। माता ने कहा है कि इस भक्ति से मुझे श्री राम के दर्शन होंगे। मैं बिना साधना के ही तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दूंगा। तब तो आप बहुत ही महान ऋषि होंगे ऋषिवर। क्या आपकी कभी श्री राम से भेंट हुई है? अलख निरंजन, वो तो सदैव ही हमारे साथ रहते हैं बालक। तब तो आपने उनकी बहुत साधना की होगी। मैं अभी भी उनकी साधना करता हूँ बालक। तो ठीक है ऋषिवर। मैं तो ये बात तभी मानूंगा जब आप एक सांस में मुझसे अधिक श्री राम का जाप कर पाएंगे। सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करेंगे तो हर जगह ईश्वर है। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।